हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मार्केट में हमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिला है और गिरावट का मेन रीजन है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के कारण बैंक निफ्टी 4% के आसपास और निफ्टी 2% के आसपास डाउन है और खुद एचडीएफसी 8% के आसपास डाउन है। कल एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट था और रिजल्ट लगभग ठीक ठाक किया है, लेकिन मार्केट को उतना पसंद नहीं आया। इसके कारण हमें एक बड़ा गिरावट देखने को मिला है। निफ्टी में कल हमने प्लान किया था कि इसके लिए 960 से लाकर 900 सपोर्ट जोन है, वहां पर आएगा तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट ओपन ही इस जोन के आसपास हुआ, 650 के आसपास, तो क्या बाइंग करते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होने के बाद 850 का इसने रेजिस्टेंस लिया, वहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है और अभी इसने क्लोजिंग किए हुए 21,571 के आसपास और लो लगाया लगभग 550 के आसपास का। तो कल निफ्टी को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। अभी निफ्टी ने डाउन साइड इतना बड़ा मूव किया है और ऊपर से देखेंगे तो 600-700 पॉइंट का निफ्टी में करेक्शन हो चुका है। तो अभी हम बाइंग के लिए तो प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन बन चुके हैं। जहां से इसने पिछली टाइम ब्रेकआउट किया था, अब वो भी इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट अगर कल फ्लेट ओपन होकर इस जोन के आसपास जाता है, 720 के आसपास, जो कि इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, और वहां पर अगर नेगेटिव प्राइस देखने को मिलेगा तो वहां हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 850 भी रेजिस्टेंस है, वहां पर भी हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर हमें कोई नेगेटिव प्राइस देखने को मिलता है तो। दो कंडीशन हो सकती है, या तो फ्लेट ओपन होकर ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। नीचे जाएगा तो डेढ़ लो के नीचे हम सेलिंग का प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा लगभग 480 से लगाकर 450 के आसपास, क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वही है। पिछले टाइम इसी जोन के आसपास ने इसे सपोर्ट लिया था। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर शायद हमें निफ्टी में और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन फर्स्ट टारगेट हमारा इसी जोन के आसपास रहेगा, और अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमारे लिए टारगेट बड़े हो सकते हैं। लगभग 380 से लगाकर 350 300 के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसी निफ्टी में गिरावट हुई है वो शायद बैंक निफ्टी के कारण ही है, और दूसरे सेक्टर उतने गिरावट के अंदर नहीं है, तो शायद ये फिर से सपोर्ट लेता हुआ इस जोन के आसपास दिखे। तो इस जोन के आसपास कैसा ट्रेड करेगा वो देखना रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप वन होगा तो रेजिस्टेंस के आसपास रजिस्ट करेगा, वहां से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो उस जोन के आसपास हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं अगर हमें कोई नेगेटिव प्राइजेशन देखने को मिलेगा तो। बाइंग के लिए निफ्टी को हम प्लान करना चाहते हैं तो 850 के ऊपर प्लान करेंगे। जब तक 850 के ऊपर आधा एक घंटा सस्टेन नहीं करता तब तक हम अग्रेसिव तो बाइंग प्लान नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कल हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो गिरावट हुई है वो काफी बड़ी है। मोस्टली ऐसी गिरावट हमको देखने को नहीं मिलती है। लगभग 4% से ऊपर बैंक निफ्टी डाउन है। मेन रीजन था एचडीएफसी बैंक, जो कि कल हमने प्लान किया था कि अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो हमें ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है और बेकार हुआ तो डाउन साइड मूव मिल सकता है। ये ओपन हुआ था इस जोन के आसपास, वो है 700 के आसपास, और वहां से थोड़ा सा रिकवर होने के बाद 200 का इसने रेजिस्टेंस लिया। वहां से फिर से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली है और अभी इसने क्लोजिंग की हुआ है 46,064 के आसपास। तो बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो है 1 आवर में देखना पड़ेगा हमें, 15 मिनट में तो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो इसके लिए लगभग 850 के आसपास, 830 के आसपास। तो उस जोन के आसपास अगर ये आता है तो वहां पर हम वेट करेंगे और ये कैसा ट्रेड करता है देखना रहेगा। अगर फ्लेट ओपन होकर डे लो ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हमारे लिए बन सकते हैं, और फिर उसके नीचे निकलता है तो फिर हमें 640 650 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इसके लिए 500 एक सपोर्ट जोन है, और उसके बाद एक गैप भी फिल कर सकता है। तो टारगेट इसी जोन के आसपास तक रखेंगे, लगभग 500 के आसपास तक। और अगर उस जोन के आसपास कैसा ट्रेड करता है ये देखना रहेगा। अगर इसके नीचे निकलता है और फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करता है तो शायद हमें एक गैप फिल करता हुआ भी दिखे। लेकिन आज जिस तरह की गिरावट हुई है शायद ये अपने आप को कंटिन्यू करे, लेकिन इतना बड़ा कंटिन्यू नहीं करेगा। 500 के आसपास तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो यही हमारे टारगेट रहेंगे। बाइंग के लिए बैंक निफ्टी में अभी हम प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है। 500 से लगाकर 46,850 से लगाकर 830 इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है। तो वहां पर कैसा ट्रेड करता है वो देखना रहेगा। अगर ये इस जोन में कहीं गैप ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस के आसपास जाता है तो वहां फिर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए हम 15 मिनट में देखते हैं। इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 400 के आसपास और सेकंड है 530 के आसपास। तो इस जोन के आसपास आकर ये कैसा ट्रेड करेगा वो देखना रहेगा। अगर यहाँ पर हमें कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी तो वहां पर हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। फिर रेजिस्टेंस लेवल है वो 830 के आसपास और 47,200 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जो पहले इसके लिए सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। तो मार्केट अब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हम अग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे।
या फिर अगर बैंक निफ्टी मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि ये फिर शायद थोड़ा सा रिकवर करे, वहां से फिर हमें सेलिंग देखने को मिले और फिर ये स्लो एंड स्टडी एक ही जोन के अंदर ट्रेड कर सकता है। तो फिर ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बेस्ट ट्रेड तब बनेगा जब ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा, तभी हमें एक बेस्ट ट्रेड बन सकता है। तो चलिए देखते हैं कल हम फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी के जैसे फिन निफ्टी में भी एग्जैक्ट उतनी गिरावट देखने को मिली है जितनी बैंक निफ्टी में हुई है। लगभग ये भी 800 के आसपास ओपन हुआ था और उसके बाद इसने 21,000 के आसपास का हाई लगाया, वहां से इसमें शार्प सेलिंग हुई और लो लगाया 20,500 के आसपास का। तो अभी देखेंगे इसके लिए सपोर्ट जोन है वो 500 के आसपास है, जो कि इसके लिए गैप के आसपास का सपोर्ट है। तो कल अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें गैप फिल करता हुआ दिख सकता है। हम छोटे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 450 से लगाकर 400 और फिर 350 300 के टारगेट हम प्लान कर सकते हैं अगर ये फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है। तो ऊपर की तरफ इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है वो भी 900 के आसपास है। तो 900 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक हम अग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। और सेकंड है 21,000, तो उसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर ये डेली क्लोजिंग इसके ऊपर करता है तो फिर हम अग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होगा तो फिर इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल है, आज का डे क्लोजिंग किया है वहां पर इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो उस जोन के आसपास अगर हमें फिर से नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो वहां हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं और फिर गैप फिल का हम टारगेट रख सकते हैं। थैंक यू।